तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही मस्त होंगे। हम लोग आज देखने वाले फिर से प्रश्नावली 5.1 के उन सवालों को जो बचे हुए थे। तो आप लोग जल्दी से कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। हम लोग शुरू करते हैं सवालों को कंसेप्ट के साथ। आप सब जानते हैं कंसेप्ट इज पावर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यफ के आसंतत बिंदुओं को क्या करना है, जांच करना है। कहने का मतलब ये सभी बिंदु पर संतत है, इसको शक किस पे है, जीरो पे है, तो हम जीरो पे आसंतत की जांच करेंगे, है ना। देखिए ध्यान से, किस पे चेक करेंगे भाई, जीरो पर। तो जीरो पर हम निकालने वाले इसका आर एच एल राइट हैंड लिमिट लेने पर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो प्लस यानी जीरो से बड़ा। तो जीरो से बड़ा कहाँ है एक्स, तो जीरो से बड़ा यहाँ है। तो यहाँ के लिए फंक्शन क्या है, एक्स प्लस वन। अब यहाँ लिखेंगे लिमिट, इसको चेंज करेंगे एच में, तो एच अप्रोचिंग टू जीरो, जहां जहां एक्स वहां क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एच, और प्लस में क्या है वन, है ना। देखिए लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, और यहाँ क्या बचेगा एच प्लस वन। अब एच का मान क्या रखेंगे जीरो, तो क्या बनेगा जीरो प्लस वन यानी एक। तो आर एच एल कितना आ गया, एक। अब निकालेंगे इसका हम लोग एल एच एल, क्या निकालेंगे एल एच एल लेने पर, और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो माइनस, लेफ्ट में माइनस होता है, तब जीरो से कम कहाँ है एक्स, तो जीरो से कम यहाँ है। यहाँ के लिए फंक्शन क्या है, साइन एक्स बटे के एक्स। अब लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, जहां जहां एक्स वहां का रखते हैं भाई जीरो माइनस एच, यहाँ भी जीरो माइनस एच। थोड़ा देखिएगा, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, यहाँ बचेगा साइन माइनस एच, और नीचे भी क्या है माइनस एच। और साइन एक्स बटे एक्स की वैल्यू क्या होती है, वन होती है जब लिमिट जीरो होता है। तो यहाँ रखेंगे तो ये पूरा इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान एक होता है तो इसका मान एक के बराबर हो जाएगा। अब निकालेंगे फलन का मान, क्या निकालेंगे भाई, फलन का मान, फलन का मान। तो फलन हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जो बराबर होता है वही फलन होता है, ठीक है। यक्स का मान क्या रखना है जीरो, तो यहाँ लिखेंगे जीरो प्लस वन यानी कितना आ जाएगा एक, है ना। देखिए इसका राइट हैंड लिमिट, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसका जो फंक्शन है वो तीनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर क्या है, दिया गया फंक्शन, अतः ये तीनों बराबर लिखेंगे, अतः एक्स बराबर जीरो पर फलन क्या है, संतत है। क्या है, संतत है, ठीक है ना। इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, ठीक है ना, यार ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, पहले इसका लेंगे राइट हैंड लिमिट आर एच एल लेने पर, देखिएगा यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू क्या है जीरो प्लस, और दिया गया फंक्शन। तो लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस, कह रहा जीरो से ज्यादा, तो ये क्या कह रहा है कि जीरो से कम हो या जीरो से ज्यादा हो, उसके लिए फंक्शन में यही लेना पड़ेगा, चाहे ज्यादा चाहे कम। क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, है ना। इसको चेंज करिए एच अप्रोचिंग टू जीरो, जहां जहां एक्स वहां का रखेंगे जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर, वन अपान जीरो प्लस एच, ठीक है। देखिए लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, यहाँ हो जाएगा एच का स्क्वायर साइन वन बाई एच, ठीक है। देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एच इंटू साइन वन बाई एच, और जो ये नीचे दिया उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं वन बाई एच, है ना। क्योंकि ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, तो बन जाएगा एच का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब जानते हो भाई इसकी वैल्यू कितना होती है, एक। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, क्या बचेगा एच, इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, तो इसका राइट हैंड लिमिट क्या आ गया जीरो, है ना।
अब निकालेंगे LHL लेने पर, तो जगह लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो माइनस, तो यहाँ भी फंक्शन वही रहेगा x² 1/x, ठीक है। तो लिखेंगे लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, यहाँ 0 - h का होल स्क्वायर, साइन 1/0 माइनस h, इसको चेंज करिए। देखिए लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, h का स्क्वायर साइन -1/h, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, h इंटू साइन -1/h, इसको लिख सकते हैं, एक h नीचे लाएंगे तो 1/h हो जाएगा। अब इसको अगर हम माइनस में लिखेंगे तो भाई यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस कर देना चाहिए, है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो और माइनस h, अब h का मान क्या रखेंगे 0, तो क्या बन जाएगा 0। 0 को हम माइनस लिखें चाहे प्लस, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा, हम निकालेंगे अब फलन का मान, यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन का मान है ना। देखिए f(x) = 0 के बराबर क्या है 0 ही है, तो यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ लिखेंगे सेम प्रोसेस, क्या लिखेंगे भाई, चूंकि RHL LHL और दिया गया फंक्शन तीनों बराबर हैं, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, ये भी संतत है ना। इसको नोट कर लीजिए। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ भी संतत्व की जांच करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे RHL लेने पर, RHL लेने पर यह जगह आपका लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो प्लस 0 से ज़्यादा कहाँ, तो देखो 0 से ज़्यादा या कम के लिए ये फंक्शन लेंगे, आपको पता है, जगह साइन x माइनस कॉस x, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट 0 h अप्रोचिंग टू 0, तो जहाँ जहाँ x क्या करता है 0 + h, यहाँ पे भी 0 + h है ना। तो यहाँ लिखिएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 साइन h माइनस कॉस h, अब h का मान रखिए 0, साइन 0 और कॉस 0, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, यानी कितना आएगा माइनस में 1। इसका RHL आ गया -1। अब इसका निकालेंगे LHL लेने पर, है ना। देखिए यहाँ लिखेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 -0 माइनस 0 से कम यही लेंगे, साइन x माइनस कॉस x, ठीक है। और यहाँ कहेंगे h अप्रोचिंग टू 0 और साइन 0 - h आकाश 0 - h, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, यहाँ होगा आपका साइन माइनस में h, कास के अंदर माइनस या प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कास h रह जाएगा। अब रखेंगे 0, देखिए साइन यहाँ पे 0 माइनस कॉस 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और -1, यानी कितना बचेगा -1। तो इसका राइट हैंड लिमिट 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 हो गया। अब इसका निकालेंगे फलन का मान f(x) कितना है -1, तो जब x का मान रखेंगे 0 तो क्या इतना आ रहा है -1। तो लिखेंगे चूँकि देखिए RHL LHL और दिया गया फंक्शन आपस में बराबर है, इसलिए फलन क्या होगा संतत होगा ना, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यह फलन x बराबर π/2 पर संतत है तो k का मान क्या है ना। देखिए जब फलन संतत होते हैं तो उसके RHL LHL और दिया गया फंक्शन तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यह पीछे देखे हैं, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे जब RHL और LHL दोनों के दोनों फंक्शन सेम हो और अज्ञात राशि का मान निकालना हो, तो उस समय हम क्या करते हैं, उसमें से किसी एक ही को लेंगे, दोनों लेने की आवश्यकता नहीं
है ना। अब बाकी डिपेंड करता है कि सवाल कैसा दिया गया, ठीक है। यहाँ देखिए इसको हल करते हैं। तो कह रहा कि इसमें संतत है तो के का मान क्या है, तो यहाँ निकालेंगे पहले आर एच एल। क्या निकालेंगे, आर एच एल लेने पर लिखिए तो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाई टू प्लस, देखिए पाई बाई टू से ज़्यादा, यही ना है, के कॉस एक्स अपान पाई माइनस 2x। अब लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई टू प्लस एच अपान पाई माइनस 2 पाई बाई टू प्लस एच, ठीक है। हो जाएगा आपका लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो के कास 90 प्लस थीटा, ये दूसरे वाले में है तो होता है माइनस साइन थीटा यानी साइन एच। नीचे 2 का गुणा करिए तो जाएगा आपका माइनस पाई माइनस 2h, कट जाएगा। देखिए लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो माइनस के साइन h बटे माइनस 2h, है ना। देखिए भाई 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो के बाई टू इंटू साइन एच बटे के एच। और अब सब जानते हो कि साइन एच बटे एच का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ रखेंगे भाई लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो क्या हो जाएगा, के बटे के 2। हाँ जी, अब यहाँ जाएगा के का मान, अब यहाँ देखिए एच का मान है, ये नहीं है तो एच यहाँ पूरा के मान क्या जाएगा, के बटे के 2, ठीक है। थोड़ा समझिएगा आप। अब निकालेंगे इसके फलन का मान, लेंगे x बराबर पाई बाई टू पर फलन का मान, फलन का मान तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, यानी एक्स बराबर पाई बाई टू पर मान क्या है 3, है ना। तो यहाँ फंक्शन जब ये रखेंगे तो भी कितना रहेगा, 3 ही रहेगा ना। तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे आर एच एल बराबर दिया गया फंक्शन यानी के बाई टू बराबर 3, तो के का मान कितना, 3 दूनी के 6। इस तरह से हम लोग के का मान निकाल लेंगे, इसको नोट करिए आप लोग। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ भी के का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, लेंगे इसका भी लेंगे आर एच एल लेने पर लिमिट क्या होगा एक्स अप्रोचिंग टू 2 प्लस 2 से ज़्यादा, देखिए 2 से ज़्यादा कहाँ है यक्स, तो 2 से ज़्यादा यहाँ है यक्स, यहाँ के लिए फलन क्या है 3। अब यक्स रहेगा तो मान रखेंगे है ये नहीं तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब निकालेंगे यहाँ देखिए फलन ही है ना, तो इसको निकाल लीजिए, यानी एक्स बराबर 2 पर फलन का मान, फलन का मान तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, के एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स का मान क्या रखना है 2, जहाँ जहाँ एक्स क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर यानी 2 दूना के 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4 के, है ना। तो यहाँ देखिए लिख देंगे चूँकि फलन क्या है संतत है, तो हो जाएगा आपका 4 के बराबर 3, तो के का मान क्या होगा, के बराबर क्या होगा 3 बटे के 4, है ना। हो देखिए भाई हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या कह रहा, कर के का मान क्या होगा ना, समझिएगा। तो निकालेंगे आर एच एल, क्या निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे आर एच एल, आर एच एल लेने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट
एक्स अप्रोचिंग टू पाई प्लस करा पाई से ज़्यादा कहाँ है यक्स, देखिए पाई से ज़्यादा यहाँ है यक्स, है ना। तो कॉस एक्स, अब सब जानते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई प्लस, नहीं इसको हम चेंज करेंगे भाई, यहाँ हो जाएगा एच अप्रोचिंग टू जीरो, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ लिखेंगे पाई प्लस एच, ठीक है। देखिएगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो कर कास 180 प्लस थीटा, देखिए 180 प्लस किस में है, तीसरे वाले में है, 180 प्लस तीसरा में होता है माइनस, यानी जगह माइनस कॉस एच, रखिए यहाँ पे इसका मान, तो जगह माइनस कॉस एच की वैल्यू जीरो, आकाश जीरो का मान क्या होता है एक, तो इसका राइट हैंड लिमिट क्या आ गया है एक। अब निकालेंगे इसका लेफ्ट फंक्शन निकाल दीजिए, ठीक है ना, या लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल लेने पर, यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई माइनस, और हमारा फंक्शन कहाँ है के एक्स प्लस वन, है ना। लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, जहाँ एक्स वहाँ का लिखेंगे पाई माइनस एच प्लस वन, ठीक है। अब रखिए यहाँ पे एच का मान जीरो, तो जाएगा के पाई माई प्लस वन, ठीक है। चूँकि ये फलन क्या है संतत है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि फलन संतत है, क्या है संतत है, अतः फलन बराबर होंगे, तो के पाई प्लस वन बराबर माइनस वन, उसको धर लीजिए भाई, तो माइनस हो जाएगा वन, तो के पाई बराबर माइनस दो, यहाँ के का मान क्या आ जाएगा माइनस दो बटे के पाई। तो इस तरह से इसको हम हल करके के का मान निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए भाई 29 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे के का मान निकालना, एक्स बराबर 5 पे संतत है, ठीक है। थोड़ा समझिएगा, यहाँ निकालेंगे आर एच एल लेने पर, तो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 5 प्लस कर 5 से ज़्यादा यहाँ है, तो जाएगा 3x माइनस 5, और लिखेंगे लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, आप सब जानते जहाँ जहाँ x वहाँ 5 प्लस h, है ना। थोड़ा देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, गुणा करिए 3 5 15, यहाँ पे 3h माइनस 5, h का मान रखिए जीरो, तो क्या बचेगा 15 माइनस 5, यानी कितना आएगा आपका 10, तो इसका आर एच एल कितना आ गया 10। अब यहाँ निकालेंगे, दिया गया फंक्शन निकालिए, आर एच एल निकालने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है ना, एल एच एल नहीं निकालना है, बस फंक्शन निकाल लीजिए। तो लिखेंगे x बराबर 5 पर फलन का मान, तो लिखेंगे एफ एक्स बराबर क्या है के एक्स प्लस वन, एक्स का मान क्या रखना है 5, तो हो जाएगा 5 प्लस वन यानी 5 के प्लस वन। चूँकि फलन संतत है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, लिख देंगे चूँकि फलन संतत है, तो जाएगा 5 के प्लस वन बराबर 10, तो 5 के बराबर 10 माइनस वन, 10 में से गया 9, यहाँ हो जाएगा 9 बटे के 5, ठीक है ना। तो यहाँ से हम के का मान निकाल लेंगे, ठीक वैसे ही यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यह x बराबर 2 और x बराबर 10 इस दोनों पे संतत है, तो a और b का मान क्या होगा, जब दोनों पे है तो यहाँ पे हमसे दो मान पूछा है, एक a और एक b का मान, ठीक है। बस समझिएगा दोस्त, तो यहाँ ध्यान समझिए, लिखिए सबसे पहले चेक करेंगे किस पे दो पे, तो लिखेंगे x बराबर 2 पर आर एच एल लेने पर लीजिएगा, तो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 प्लस आर एच एल 2 से ज़्यादा, देखिए 2 से ज़्यादा कहाँ है, 2 से ज़्यादा यहाँ है x, यहाँ के लिए फलन a x प्लस बी, यहाँ लिखेंगे लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, जहाँ जहाँ x वहाँ 2 प्लस h प्लस में क्या है भाई b, अब यहाँ इसका मान रखिए तो क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे
ए कोष्टक में 2 प्लस 0 प्लस बी, गुणा करेंगे तो क्या होगा 2a प्लस बी, है ना। ये इसका निकल के आ गया RHL। अब निकालेंगे इसी का, देखिए फंक्शन का मान निकाल दो ना भाई। यहाँ निकालेंगे x बराबर 2 पर फलन का मान, फलन का मान, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, x बराबर 2 पर 5, यानी x का मान 2 रखेंगे तभी कितना रहेगा 5। चूंकि ये फलन संतत है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि फलन क्या है, संतत है, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर 5, समीकरण नंबर 1। देखिए दो अज्ञात राशियां हैं तो दो ठो समीकरण होना चाहिए ना। अगर दो समीकरण नहीं है तो हल कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। वैसे अब देखिए आप, हमने यहाँ x बराबर 2 पे चेक कर लिया, आप 10 पे चेक करेंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर 10 पर, ठीक है, RHL लेने पर, RHL लीजिएगा तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू 10 प्लस एंड 10 प्लस का 10 से ज़्यादा। देखिए 10 से ज़्यादा यहाँ है x, यहाँ के लिए फंक्शन क्या है भाई 21, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 21। अब यहाँ निकालेंगे फलन का मान। देखिए 10 से ज़्यादा के लिए भी है और बराबर के लिए ही है, तो हम निकालेंगे अब RHL LHL ना, LHL लेने पर क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 10 माइनस 10 से कम। देखिए 10 से कम यहाँ है x, यहाँ के लिए फलन क्या है ax प्लस बी। अब इसमें रखिएगा तो इसको चेंज करिए तो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, और जहाँ जहाँ x वहाँ का रखेंगे 10 माइनस h प्लस में b। अब h का मान रखिए 0, यहाँ आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए कोष्टक में 10 माइनस 0 प्लस बी, यहाँ हो जाएगा 10a प्लस बी। देखिए यहाँ पे इसका RHL 21 आया है, LHL कितना आया है, ये लिख देंगे चूँकि फलन संतत है, क्या है संतत है, तो जाएगा 10a प्लस बी अब बराबर कितना 21। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण नंबर हमारा 1 यहाँ पे है, समीकरण नंबर 2 यहाँ पे है। इन दोनों को हल करके ए बी का मान निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। एक क्या है तो 2a प्लस बी बराबर 5, 10a प्लस बी बराबर 21। देखिए प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, इससे ही क्या होगा कट जाएगा। 2 में से 10 गया तो माइनस में 8 है, ऐसे यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 5 21, 16 5 21। और देखिए अभी एक गुणा में तो भाग करेगा, -16 बटे के माइनस में 8 काटेंगे, 8 दूना के 16, तो ए का मान कितना आ जाएगा वो 2। ए का मान कितना आ गया 2। अब इस ए के मान को हम समीकरण नंबर 1 या 2 में रखेंगे तो किसका मान मिलेगा बी का। तो हम इसको यहाँ पे, ठीक है ना, हल करते हैं। तो इसको नोट करिए, मिटाएंगे इसको ना, नोट कर लीजिएगा, देखिएगा वो, थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ लिख देंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखिए तो 2 इंटू ए का मान क्या है 2 प्लस बी बराबर 5। वीडियो भाई आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दिए, अभी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, जितना हो सके मेरे भाई
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए।